अगर मैं थोड़ा इमोशनल होकर इनको बोलूंगा तो मेरी रूही खरीद लेंगे। गाली बक देना, कुछ भी कर देना, तो वो सब भी मैंने बचपन में झेला है और देखा है। सब हंसते भी थे कि भाई यो हीरो बनेगा भाई हमारा, यो देखो ना तेरी सूरत ना तेरी शकल, के बनेगा मेरा भाई। साल तो बम्बई में लग गए इस विनोद तक पहुंचने की कि विनोद ये सब देख पाए कि लोग उसे देख रहे हैं। तो ये मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाठक है और मेरी कहानी शुरू होती है हरियाणा से, लेकिन उससे पहले बिहार से। बिहार में जैसे कि माइग्रेशन और नौकरी नहीं है और कुछ नहीं है, तो ऐसे ही मेरे पिताजी भी माइग्रेट होके हरियाणा आए नौकरी की तलाश में कि कुछ रोजगार हो जिससे पूरा परिवार पले। एक लंबा चौड़ा परिवार था हमारे बिहार में, तो फरीदाबाद में आए, उन्होंने हेल्परी की, जो भी लोहा लक्कड़ ढोना, फायरमैन की जॉब। और ये होता था कि पहले बिहार से जब एक आदमी हरियाणा या दिल्ली की तरफ कूच करता था तो अपने गांव के और भी लोगों को लेकर आता था। तो इस तरीके से मेरी बचपन की शुरुआत होती है। वो मैंने भी देखा है, वो भी जहन में कहीं ना कहीं था। वक्त बीतता रहा। पढ़ाई में मेरा मन कभी नहीं लगा। पता नहीं कोई चीज़ थी जो मुझे हमेशा से बेचैन करती थी। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत की और फायरमैन की जॉब करते थे, वो भट्टी में कोयला डालना और उस तरीके का काम। लेकिन पिताजी को भी ये था कि यार मुझे कुछ करना है और परिवार को भी आगे बढ़ाना है। ये सब मैं देख रहा था, मैं छोटा था देख रहा था। लेकिन उसी दौरान पता नहीं मुझे भी लगता था ना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है जीवन में। तो मैंने कहा यार मुझे कमाना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे कमाना है और मैं कमाऊंगा और मैं घर को संभालूंगा। एंड देन मैंने चाचा के साथ वो रुई बेचना शुरू किया साइकिल पे। और उस टाइम मैं 9th क्लास में था। एक बार मुझे याद है, वो बड़ा अजीब सा किस्सा था, ये सब बातें हो रही हैं तो जहन में चल गया कि एक दिन मैंने 150 रुपये कमाए, बहुत जल्दी मैं कमा लिए और उस दिन जल्दी रुई बिक गई। 5 नंबर है फरीदाबाद में एक जगह। तो मैं साइकिल से आ रहा था और साइकिल में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी चैन में उंगली फंस गई और वो कट गई, खून निकलने लगा। तो बगल में ही डॉक्टर थे, तो मैं गया वहाँ पे, खून निकल रहा था तो उन्होंने टाके लगाए। और मुझे याद है कि जो मेहनत करके वो पैसे कमाए थे, वो 125 रुपये उस टाके में और दवाई में और इंजेक्शन में चले गए। वो बड़ा, आज भी वो दिन, कभी कभी वो निशान है मेरी उंगली में तो वो दिखता है, तो मुझे आज भी मतलब वो दिन याद आ जाता है कि वो भी दिन थे। जिंदगी में कुछ एम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या लगूंगा, कुछ नहीं सोचा। पापा बोलते कुछ नौकरी लग जाएगी, 5-10 हजार कमा लेगा, ये कर लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि अशोक ग्रेजुएशन कर ले भाई। ग्रेजुएशन ने जिंदगी बदल दी मुझे। मेरी जिंदगी में इत्तेफाक तो बहुत हुए, लेकिन ये जो इत्तेफाक था वो मेरे साथ ग्रेजुएशन में हुआ। गाने का शौकीन था, मैं गाता था, तो मुझे लगता था कि गाने में मैं कुछ कर जाऊंगा, बन जाऊंगा मैं भी कोई फनकार बढ़िया और मेरी आवाज से दुनिया जानेगी मुझे। उसी दौरान एक हमारे मित्र थे दिलीप तिवारी, आज वो भी बहुत स्ट्रगल से ही साथ में थे, हम लोग साथ में साइकिल से ही आते थे कॉलेज गांव से। उन्होंने मेरी जिंदगी में एक चमत्कार किया। वो बोले अशोक थिएटर करते, ऑडिशन देना शुरू किया। अब ऑडिशन में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस दौरान एक चमत्कार ये हुआ कि एक अजीत राय जी आए थे वर्कशॉप लेने वहाँ थिएटर की। तो उन्होंने कहानी सुनाई उदय प्रकाश जी की तिरिच। उन्होंने उसका वाचन किया, मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। वो मैंने कहानी सुनी और वो जिस तरीके से वाचन था, वो कहानी कहीं मेरे दिल दिमाग पे बहुत ज्यादा असर हुआ उसका, क्योंकि मैंने उसको अपनी फैमिली से कनेक्ट कर लिया। और मैंने कहा यार यही तो अद्भुत चीज है। मैं जिंदगी में वो सिलेबस कभी नहीं पढ़ना चाहता था, मैं ऐसी कहानियां पढ़ना चाहता था, मैं यही तो जानना चाहता था। मैंने कहा अब मैं करूंगा भाई, क्या तैयार करना है क्या नहीं। अगले दिन डायरेक्टर आए, बोले अपनी जिंदगी में जिसने भी कभी कोई पागल देखा हो, विक्षिप्त आदमी देखा हो, उसका अभिनय करो। 60-70 लोग थे, मैंने देखा था, मैं लग गया उसी की तरह। वहां से कैसे जिंदगी बदली, समझदार लोग मिली। मैंने कहा यार अट्रैक्ट तो मुझे ये लीड वाला रोल कर रहा है, मेरा तो छोटा सा रोल है और ये 1 नंबर पागल, कमाल है इसका, तो डायलॉग ही लंबे लंबे और पूरा यही कर रहा है। और यकीन नहीं मानेंगे, वो मैंने 1.5 दिन के अंदर वो पूरी स्क्रिप्ट एकदम शब्द टू शब्द याद कर ली, पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली। वो पता नहीं, मुझे लग रहा था यार यही चीज है, यही पढ़ना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ मैं। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, किसी को याद है तो आओ प्रॉक्सी करो, मैं ब्लॉकिंग करता हूँ। मैंने कहा सर मुझे याद है। बोले याद है, ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट नहीं ली, मैं आ गया कि सर मैं
बोला स्क्रिप्ट, मैंने कहा सर मुझे याद है। बोले अच्छा ठीक है चल कर। और वो पहले नंबर से ही पागल से नाटक शुरू होता है। तो मैंने बोलना शुरू किया, वो मुझे 5 मिनट देखते रहे। उसके बाद उनको समझ, उन्होंने बोला पहले कुछ किया है तूने, इससे पहले कुछ देखा है या किया है? मैंने बोला नहीं। उनका ये सन्नाटा था, उन्होंने तुरंत बड़े डायरेक्टर को कॉल किया, बोला सर एक लड़का है ये कर रहा है, आप आइए। और उन्होंने देखा और उन्होंने वो मुझे लीड रोल दे दिया कि अब ये रोल तू ही करेगा। और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। कॉलेज कलर मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला, रोल ऑफ ऑनर मिला। मैं 4 साल बेस्ट एक्टर रहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पिताजी को लगा कि यार, उनका नजरिया बदला कि अब ये कुछ कर रहा है, अब ये लड़का कुछ कर जाएगा। और मुझे भी लगा कि अब यही करना है जीवन में। मेरे को एनएसडी में लिया नहीं, अब क्या जिंदगी यही बीतेगी। अगले साल फिर मैंने कोशिश की कि एनएसडी में हो जाए, नहीं हुआ दोबारा भी एनएसडी में, इवन वर्कशॉप तक में भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एक चीज बड़ी कमाल की हुई कि मुझे पता चला एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी ऐसी जगह है लखनऊ में। तो भी मैंने टूटे मन से कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने वहाँ भरा। और वहाँ से वो कुदरत का या ईश्वर की वो कृपा कह लीजिए कि मेरा वहाँ पर हो गया सिलेक्शन। मुझे पढ़ना था और मुझे पढ़ के ही बम्बई जाना था, ये मेरा सपना था कि मुझे यूं नहीं जाना है यार। और 2 साल वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत। मैंने बीएनए में टॉप भी कर लिया। जो मेरे बैचमेट मार रहे थे कि साले तू निकम्मा आदमी, तू टॉप कैसे कर गया बे? मेरे को भी नहीं समझ में आया मैं टॉप कैसे कर गया। पता नहीं टीचर इतने खुश थे मेरे से या उनको अभिनय अच्छा लगता था। मैंने कमर्शियल थिएटर किया हिसार में। वहाँ से मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि नाटक डायरेक्ट कर ले, तुझे पैसे दे देते। वो लोग बड़ा मानते थे। मेरे कॉलेज के टीचर और प्रोफेसरों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ से मुझे 40,000 रुपये मिले। 40,000 रुपये लेकर बम्बई पहुँचा। ये था कि ये 40,000 जब तक है तब तक मैं बम्बई में हूँ, क्योंकि घर से पैसा मंगाने का कोई जरिया नहीं है। पापा जो कमा रहे हैं उसमें बहन की पढ़ाई चल रही है, छोटे भाई की पढ़ाई चल रही है। तो वो घर वहाँ चला रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें टेंशन नहीं दे रहे, गुरु तुम बम्बई जाओ। मैं छोटे 7 रोड गांव से उठकर मैंने बम्बई तक का सफर देखा था एक्टर बनने का। आज भी वहाँ भी मेरे दोस्त बोलते थे, अबे यार कड़े बॉलीवुड जाओ गाते हैं, ना तेरी सूरत ना तेरी शकल, के बनेगा मेरा भाई? तो मैं बोलता था यार बनेंगे यार, बनेंगे, कुछ तो बनेंगे जीवन में। मेरा पहला ऑडिशन क्रैक हुआ। सोनी मिक्स चैनल लॉन्च हो रहा था, मुझे पहला काम मिल गया। 2,500 रुपये मिले। 2,500 मिले मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बम्बई में आप स्ट्रगल करने गए हो, आपने पहला ऑडिशन दिया और वो पहला ऑडिशन आप क्लियर कर चुके हो, आप काम कर रहे हो। बम्बई में 5वें दिन में काम पर हूँ। विदिन 1 मंथ मैं बम्बई में लखपति था। मेरे को डोमिनोज की ऐड मिली, 70,000 रुपये पर डे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 महीने में मेरे अकाउंट में लाख रुपए से ऊपर थे। मेरे पिताजी सोच रहे थे अरे मतलब उन्होंने कभी इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं कर पाए थे नौकरी के दौरान, और मैं बम्बई में 1.5 महीने के अंदर लखपति था। तो बिट्टू बॉस मेरी पहली फिल्म, वो पहली 3 मिनट की वो पूरा सीन है 2 पन्ने का। मैंने कहा इतने डायलॉग, बाप रे बाप। मैंने कहा मजे आ गए, इसको तैयार करता हूँ। और हरियाणवी कैरेक्टर, मैंने कहा हरियाणवी तो बिहारी बुलवा लो, हरियाणवी बुलवा लो, पंजाबी बुला लो, सब में है अपना, बस मेरे को बता दो कि करना क्या है, काम दो बस तुम। लेकिन वो अच्छाई ज्यादा दिन नहीं रही। 2012 में फिल्म रिलीज हुई, उतना कुछ चली नहीं। और फिर से मैं वहीं पे खड़ा था, जिस मोड़ से चला था, फिर उसी मोड़ पर आके मैं अटक गया। हाँ, ये जरूर हो गया था कि जिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी थी तो मुझे बुला लेते थे ऑडिशन के लिए। मैं देता था 1 सीन, 2 सीन, 1.5 सीन। अधिकतर तो मैंने अपनी जिंदगी में ड्राइवर के ही रोल किए। पैसे ही इतने हमेशा आते रहे कि मैं एक अच्छे छत के नीचे रहा और अच्छा खाना पीना मेरा होता रहा। परिवार को भी मैंने कोई टेंशन नहीं दी, जितना हो सकता था मैंने हेल्प की। मैंने इतना भी कमाया कि 2015 में मैंने हिसार में अपना जो मेरा कड़ी पत्थर वाला घर था उसको तुड़वा के एक मैंने अब खूबसूरत सा घर बनाया है। बहन की शादी की मैंने अपने बड़े धूमधाम से की। तो मैंने बम्बई से ये कमाया। पंजाबी सिनेमा में मेरी एंट्री हुई और मैं पंजाबी सिनेमा का इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि 2016-17 से लेकर 2020 तक मेरा अगर रसोई चली है और मैंने सरवाइव किया है बम्बई में, तो वो पंजाबी सिनेमा था। जब पंचायत रिलीज हुई तो आधे मैसेज और आधे लोगों को तो यही लग रहा था कि वही गांव से पकड़ के वहाँ के किसी बंदे से वो रोल करवा लिया गया है। हालांकि बहुत खुशी भी होती है ना कि आपने एक ऐसा काम किया कि लोग वाकई आपको वहाँ का समझ रहे हैं। ये इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी किसी के लिए। पंचायत भी मैंने सोचा नहीं था, वही थोड़ा सा लेंथ है, करना है, निकल जाना है। ये रहा कि जिंदगी में मैंने जो भी काम किया वो अगर मैंने स्वीकार किया है कि मुझे ये करना है तो वो मैंने बहुत ईमानदारी से किया। और पंचायत का भी यूँ था, ठीक है चलो करना है, कर दिया, ईमानदारी से करके अपना चले आए। मुझे लगा कि वहाँ इतने सारे दिग्गज, इतने सारे कैरेक्टर, इतने खूबसूरत प्यारे कैरेक्टर हैं, उनमें मैं कहाँ, ठीक है। लेकिन
ऐसा विनोद का बाढ़ आएगा, इतने मैसेज, इतने मीम्स तीसरे चौथे दिन से शुरू हुए और लोगों के भावुक कर देने वाले मैसेज। मतलब मैं वो वक्त भी था कि मैं मैसेज पढ़ पढ़ के मैं रोया हूँ लिटरली कि यार 12 साल जिंदगी में गुजर गए, जिस कैरेक्टर के बारे में मैंने नहीं सोचा था उस कैरेक्टर को लोगों ने इतना दिल में बसा लिया। सबसे अच्छी बात हुई कि सबने देखा पंचायत, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लिखी हुई सीरीज है, इतनी अच्छी, निर्देशक उनके इतने अच्छे हैं कि उसको उस तरीके से बनाया है कि हर आदमी के दिल में पंचायत बस गया और उस पंचायत से विनोद बस गया। वो मैं करूँगा, मुझे करना है, मुझे अभिनेता बनना है, मैं बनूंगा। हाँ, वो बुरा दौर भी रहा, बुरे वक्त भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि जब आप उस खाली वक्त में अपने आप को सहेज रहे होते हैं और अपने आप को सरलता, और मैं कैसे सरल हो जाऊं, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी कि जब आपको एक मौका मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपके पास वापसी का कोई चांस नहीं है। वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने उस एक्सप्रेशन से, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप बम्बई में हैं वो फिर होनी भी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। तो इन 12 सालों का मुझे लगता है कि ये विनोद कुछ दे कर गया। तो इत्तेफाकों से भरी मेरी ज़िंदगी और इत्तेफाक आज मुझे यहाँ तक ले आए। तो यही मेरी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।